भी ये किसी ने भी कुछ भी नहीं लिख पाया। यहाँ तक कि हाँ, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा आपको रोकूंगा। जैसे कि आपने ये बहुत अच्छी बात बोली कि इनके धर्म ग्रंथों में भविष्यवाणी करने वाले ब्राह्मण हैं और कैसे कैसे क्या होगा ये सारा कुछ लिखा हुआ है। वहां पे तो ये भी लिखा हुआ है कि हाथी दूषित लोक से आकर के और सोई हुई महामाया के सपने में घुस जाता है और वो सुबह सुबह प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसा भी इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है, लेकिन एग्जैक्ट तो वो दिन ही नहीं लिखा हुआ है कि किस दिन भैया हाथी घुसा था, कौन सा समय था, कौन सा नक्षत्र था। ठीक है भैया, अगर आप उसी चीज इनके धर्म अगर आप उसी चीज को गौतम बुद्ध के जन्म से जोड़कर देख रहे हो, हालांकि मेरा स्टेटमेंट नहीं है, इनके धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। अगर किसी को शक हो तो वो ललित विस्तार पढ़ सकता है, और जिसको उससे भी मन ना भरे तो वो हमसे पत्थरों के प्रमाण ले सकता है। हमारे पास कम से कम 10-12 प्रूफ ऐसे हैं जिन पर बुद्ध के जन्म का ये वृत्तांत दिखाया गया है कि हाथी जो है वो ऊपर से आकर के और महामाया के गर्भ में प्रवेश करता है और उसके बाद वो गौतम बुद्ध का जन्म होता है। कहीं ये नहीं लिखा हुआ है कि नहीं गौतम बुद्ध का जन्म जो है उनके माता और पिता के संबंधों से हुआ, ऐसा कहीं लिखा है। जो पत्थर का प्रमाण मानते हैं वो पत्थर पर ऐसा कोई रेफरेंस दिखाई नहीं सकते। अगर दिखाएंगे तो देखने के लिए बस यही मिलेगा वहां, और जहां जहां हाथी आकर के गर्भ में प्रवेश कर रहा है वहां पर सुर्योधन का दूर दूर तक कोई पता नहीं है। तो ये जन्म ही भ्रमक है, और उसके बाद से ये जन्म भी भ्रमक है, और उसके ऊपर से कोई फिक्स डेट नहीं मिलती है कि कब पैदा हुए, ये भी कोई क्लियर नहीं है। हर देश में एक अलग लॉलीपॉप है कि भैया हमारे यहाँ इसका विचार है। जी देखो, जे ललित विस्तार जो ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ, तो उसमें लिखा गया है कि ऊपर से हाथी आता है और महामाया के घर में प्रवेश किया जाता है, पर उसमें साफ तरह से एक शब्द आया है कि ये शुभ स्वप्न है। मैंने पढ़ी है वो किताब, तो उसमें साफ तरह से बताया गया है कि वो मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, स्वप्न ही लगा था को लेकिन में प्रवेश किया था। और जब अगर आपने पढ़ा है तो आपने अभी तो वृत्तांत पढ़ा होगा कि जब सुर्योधन चिंतित हो गए और थर थर कांपने लगे, तब वहीं पर एक आधा शरीर दिखाता हुआ देव आता है, जो बोधिसत्व आता है, और वो कहता है ना कि राजा आप चिंतित ना हो, और दूषित लोक से बोधिसत्व जो है वो गजपूत होकर के और महामाया के गर्भ में प्रविष्ट हुआ है। अब हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको सपना आया तो हमको ये बात कैसे पता चले कि आप कौन सा सपना देख रहे हैं? ये तीसरा व्यक्ति आकर के सुर्योधन को बता रहा है ना कि दूषित लोक से हाथी आकर के और महामाया के गर्भ में प्रविष्ट हुआ है, तो वो तीसरा व्यक्ति कैसे जान गया कि भैया वो आके प्रविष्ट हुआ है? अगर बात सपने की थी तो तीसरा आदमी, वो तो महामाया को आभास हो रहा था ना कि ये सब कुछ मेरे साथ सपने में हो रहा है, लेकिन हुआ तो रियलिटी में था, तभी तो वो तीसरा व्यक्ति जान करके और सुर्योधन को बताया। ये बात आप क्यों नहीं बता रहे हैं? जिस ग्रंथ में आप बता रहे हैं कि इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है कि शुभ स्वप्न है, तो उसी ग्रंथ में अगमा यह भी तो लिखा हुआ है ना कि भैया वो अधिकट्टी देवता बता रहा है सुर्योधन को कि यहाँ तुषित लोक से जो बोधिसत्व है वो गजपूत होकर के महामाया के गर्भ में प्रविष्ट हो गया है। ये बात आप क्यों छुपा रहे हैं? क्या आपने ये प्रसंग नहीं पढ़ा? नहीं, मैं छुपा नहीं रहा हूँ, ये भी लिखा है उस ग्रंथ में, ये भी लिखा है, लिखा हुआ है। तो जब ये लिखा हुआ है तो इसका आशय क्या लगाया जाए? सपना तो महामाया के लिए था ना, लेकिन घुसा तो रियलिटी में था ना, प्रवेश तो रियलिटी में हुआ था ना। ऐसा कैसे हो सकता है यार? अब ये हम कैसे हो सकता है? नहीं, ये हम कैसे कैसे हो सकता है? जिन्होंने प्रवेश करवाया है उनसे पूछना चाहिए ना सर कि ये कैसे हो सकता है, वो बताना कैसे करा दिया। हम तो लिखे नहीं है और ना ही हमारा ग्रंथ है। जैसे कुछ लोग ये टिप्पणी कर देते हैं ना कि राम ने कौशल्या ने खीर खाया तो राम और दशरथ की रानियों ने खीर खाया तो ये पैदा हो गए, और जब हम वहां ये बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है तो फिर हमारे सामने यही सवाल खड़ा कर दिया जाता है। तो एज लाइक सेम आज काउंटर हम कर रहे हैं, आज आप बताइए कैसे हो गया भैया, हाथी कैसे घर में प्रवेश कर लिया? चलो खीर तो सबकी मम्मी बहन बेटी सब खाती हैं, लेकिन ये हाथी वाला माजरा मेरे को समझ में नहीं आया। मैं कब समझूंगा इस चीज को? कैसे आप इसको समझाएंगे लोगों को? इसमें चलो ये मान लिया कोई जब जरूरत पड़ती है तो वही किताबों पे भी आ जाते हैं, पत्थर छोड़ देते हैं, लेकिन एक चीज बहुत कॉमन है हर जगह, चाहे वो जातकों के अंदर बुद्ध का जीवन चरित्र हो, चाहे मजिम निकाय में हो, चाहे वो जातकों के अंदर बुद्ध का जीवन चरित्र हो, चाहे मजिम निकाय में हो, चाहे दीर्घ निकाय में हो,
या चाहे वो जीवन चरित्र ललित विस्तार में हो, कि बुद्ध जब उनका जन्म हुआ था तो जन्म होते वो खड़े हो गए थे और देवताओं ने उन्हें हाथ में लिया था और वो चले भी थे 7 कदम, वहां कमल भी खिले थे। अब ये कैसे चमत्कार हो गया? जी 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 सर, ये सब एक टिप्पणी मैं और कर दूं इस पर। रोशन सर, जैसा कि आपने देखा होगा कि सामान्यतः अगर एक स्त्री प्रसव करती है, यानी कि मनुष्य की स्त्री अगर प्रसव करती हैं, तो उनका जो बच्चा होता है वो चलने में कम से कम 1.5 साल का वक्त लगाता है। पैदा होते ही चलना असंभव है एक मनुष्य के बच्चे के लिए। लेकिन अगर जानवर के बच्चों में देखा जाए, जैसे कि कुत्ता, बिल्ली, सियार, हाथी, तो उनके बच्चे से पैदा होते ही चलने लगते हैं। उनकी माता ने जन्म दिया था वो खड़े खड़े दिया था, ये सब जगह। हाँ जी, खड़े खड़े जन्म दिया था, जबकि ये सबको पता है कि एक मनुष्य की स्त्री अगर प्रसव करेगी तो वो लेट कर प्रसव करती है। खड़े खड़े एक स्त्री बच्चा नहीं दे सकती, क्योंकि खड़े खड़े अगर बच्चा देगी तो बच्चा सीधे गिरेगा और उसका सर फूट जाएगा। तो वो कैसी माँ है कि जो खड़े खड़े एक बच्चे का प्रसव कर रही है भैया? बीच में वो देवताओं ने ले लिया था उनको जन्म। अरे तो देवताओं वाली बात तो ये मानते नहीं है ना, हम तो प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं। देवताओं को तो ये मानते नहीं। कौन देवता था भैया? यानी कि अब एक स्त्री प्रसव कर रही है तो वहाँ एक थर्ड आदमी भी देवता है, वहाँ देवी नहीं हो सकती, वहाँ देवता जाके रोकेगा, इंद्र और ब्रह्मा। पुरुष जाके रोकेगा स्त्री का प्रसव। ले भैया तो सही इन ब्रह्मा हाँ जी रहे थे जी का प्रसव समुद्र को आई, और वहां पे इंद्र ब्रह्मा हाथ लगा रहा है। ये चीज सही है? कितनी वैज्ञानिक बात है। आवाज कट रही है। जिस बुद्ध की माँ की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ सर, पुष्पा जी आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। बताया, और ये शिल्प पर भी है। ओके, अभी ठीक है? अभी ठीक है रोशन जी? जी जी ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसा कि अभी नटराज जी ने बताया कि जब गौतम बुद्ध जी का जो जन्म हुआ, चलिए सपने की बात थोड़ी देर के लिए किनारे भी रख देते हैं, तो यहाँ पे एक चीज और भी ज्यादा हैरान करती है हमें कि उनका जब जन्म हुआ तो माता जी जो है वो वृक्ष की डाल पकड़ लेती हैं और खड़े खड़े प्रसव करती हैं। तो साइंटिफिक तरीके से भी और सामान्य तरीके से भी एक स्त्री के लिए खड़े खड़े किसी बच्चे को जन्म देना असंभव बात है अगर वो मनुष्य है, क्योंकि सबको पता है कि अगर खड़े खड़े बच्चा हो। चीज और भी ज्यादा हैरान करती है हमें कि उनका जब जन्म हुआ तो माता जी जो है वो वृक्ष की डाल पकड़ लेती हैं और खड़े खड़े प्रसव करती हैं। तो साइंटिफिक तरीके से भी और सामान्य तरीके से भी एक स्त्री के लिए खड़े खड़े किसी बच्चे को जन्म देना असंभव बात है अगर वो मनुष्य है, क्योंकि सबको पता है कि अगर खड़े खड़े बच्चा होगा तो बच्चा सीधे नीचे गिर जाएगा और उसके चोट लग सकती है। लेकिन यहाँ पे हमारे बौद्ध विद्वानों ने इसका बचाव तो किया, लेकिन बचाव करते हुए क्या किया, कह दिया कि जब बुद्ध का जन्म हो रहा था तो ब्रह्मा और विष्णु जो है इंद्र और ब्रह्मा जो है वो नीचे हाथ लगाकर बुद्ध को रोक लेते हैं गोदी में। अब हमको एक बात बताइए कि ये ब्रह्मा और इंद्र ही क्यों वहां गए थे भैया? कोई देवी चली जाती। अरे भैया स्त्री का प्रसव हो रहा है तो स्त्री डिलीवरी कराती, जैसा कि हमारे जब ये आज के तारीख के आधुनिक डॉक्टर फैसिलिटी नहीं थी, ऑपरेशन से बच्चे नहीं पैदा हुआ करते थे, तो उस समय धाय माता या स्त्रियां ही हुआ करती थी जो प्रसव कराती थी। तो ये चीज ये भी बहुत बेकार लग रही है। एक तो खड़े खड़े बच्चा जन्म देना, पहली बात तो पहली दिक्कत ये कि हाथी ऊपर से आना और गर्भ में प्रवेश कर जाना। उसके बाद से अब बच्चा भी हो रहा है तो वो भी एक अलग पाखंड के हिसाब से हो रहा है कि भैया खड़े खड़े जन्म दे रही हैं। अरे लेट के जन्म देने में क्या दिक्कत है भैया? लेट के ही सारी स्त्रियां जन्म देती हैं, हमारी आपकी सबकी माताओं ने ऐसे ही प्रसव किया है, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? यही सच्चाई है। लेकिन यहाँ एक अलग भौकाल है भैया, और उस भौकाल में भी इतनी अवैज्ञानिक बात है कि चलो खड़े खड़े अगर प्रसव हुआ भी तो जब बुद्ध का जन्म हो रहा था तो इंद्र और ब्रह्मा ने हाथ लगा के बुद्ध को रोक लिया। और एक और बात खुद जो बुद्ध ने की है कि जब बोधिसत्व जन्म लेते हैं बुद्ध के रूप में तो 7 दिन बाद उनकी माता का निर्वाण हो जाता है। मतलब वो ऐसा शब्द कि वो मतलब क्या है, वो खत्म हो जाती है 7 दिन बाद। यानी ये हर एक जो भी बुद्ध हुए वो भी सबके साथ हुआ है ये। अब दीजिए अब ये देखिए, अब ये कितना मतलब गलत बात है। आज भी आपने देखा होगा, थोड़ा सा मिथ्याओं को हटा दें तो आपने देखा होगा, रोशन जी आप भी इस बात से वाकिफ होंगे कि अक्सर गांव में अगर कोई बच्चा, कोई बेटी या कोई बेटा पैदा होता है और अगर उसी के लगे है तो उसकी माँ की मृत्यु हो जाए या उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, तो प्राय जो सामान्य जन है या जो ग्रामीण या शहरी जो भी हमारे आम जनमानस के जो लोग हैं उसको अपशकुन मानते हैं, सही नहीं मानते हैं। मतलब कहने का मतलब सही नहीं मानते उस बालक को या उस बच्ची को।
लेकिन यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे ये बोधिसत्व है, इतनी दिव्य शक्तियों से संपन्न होते हैं, सर्वगुण संपन्न होते हैं, अथाह शक्तियों के स्वामी होते हैं। मैंने तो सुना है कि जब बोधिसत्व पैदा होते हैं तो ब्रह्मांड कांपने लगता है, इतनी तेज ध्वनि होती है कि सब कुछ, मतलब समझिए कि सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। और ये बात आपके जातकों में लिखी हुई है, जो कि जातक प्रमाणित है, और 300 ईसा वर्ष पूर्व से उसके रेफरेंस से उसके पुरातात्विक प्रमाण मिल जाते हैं। और ये बात जातकों में लिखी है कि बुद्ध जन्म लेते हैं तो होता क्या है। अब वैसी परिस्थिति में इतनी शक्ति संपन्न अगर कोई बोधिसत्व माँ के गर्भ से पैदा हो रहा है तो अपनी माँ को ही ले लिया, अपनी माँ को ही खा गया। माँ की मृत्यु जरूरी है बोधिसत्व के पैदा कराने के बाद। क्यों भाई, माँ रहने से क्या प्रॉब्लम है? तो जैसा कि जी बताएं, क्या नाम है, सभी बुद्ध के साथ होता है, यानी कि जितने भी बुद्ध हुए तो सबकी माँ उनके प्रसव के बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब मैं समझता हूँ कि जब ऐसी अप्राकृतिक तरीके से अगर पैदाइश की जाएगी किसी की, तो स्वाभाविक है वो स्त्री तो जिंदा रहने के लायक रहेगी नहीं। क्यों नटराज जी? और क्या नाम है, रोशन सर, आप क्या इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? जी देखो कुशवा जी, जो ललित विस्तार ग्रंथ है उसमें लिखा है, सब कुछ है। जैसे कि हाथी ऊपर से आता है, घर में प्रवेश करता है, बुद्ध के जन्म के बाद बुद्धम 7 कदम आगे चलते हैं, ये सब कुछ लिखा है। उनमें मेरे भी तर्क के बाहर है यार, ये कैसे हो सकता है? ठीक है ना? तो कभी आपने इन पाखंडों के खिलाफ आवाज उठाई सर? कभी तो आप लोगों ने इन पाखंडों के खिलाफ, कभी इसके लिए आपने बौद्धों को कटघरे में नहीं खड़ा किया कि ऐसा भौकाल, ऐसा फालतू किताब लिख के क्या साबित करना चाहते थे, जबकि आप लोग रामायण महाभारत वेदों पर दुनिया भर की बकवास करते रहते हैं? जी, भारत में जो बौद्ध है वो सबसे ज्यादा नव बौद्ध है, अर्थात जो नवयान है, जो बाबा साहब ने स्थापन किया है, उसको मानने वाले भारत में सबसे ज्यादा है। ठीक है? और जो बाबा साहब ने किताब लिखी है ना, बुद्ध इज धम्मा, बुद्ध और उनका धम्म, वो मैंने पढ़ी है। और उसमें बाबा साहब ने साफ तरह से लिखा है कि किस प्रकार से वो पाखंड है। और मतलब बुद्ध ही कहते, मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानो, क्या मेरी किताब कह रही इसलिए मत मानो, आपका तर्क क्या कहते हैं, आपकी स्मरण शक्ति क्या कहती है, तभी उसको मानना चाहिए। इसलिए वो बुद्ध ही कहते हैं, स्वयं बुद्ध कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए मत मानो। कोई किताब कह रही है, कोई महान विद्वान है कह रहा है और आप मान लेना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो ये बात किससे कहा बुद्ध ने? ये बात किससे कहा बुद्ध ने? ये भी रेफरेंस कहाँ कोई किसी पत्थर पे थोड़े लिखा है कि बुद्ध ने ऐसा लिखा? कोई इसका अभिलेखी प्रमाण नहीं मौजूद है सर। कैसे मान लिया आपने कि बुद्ध ने ये कहा था कि मैं कोई बात कह रहा हूँ इसलिए मत मानो, या जो आपके या कोई किताब में बात कह रही इसलिए? आप सुनिए, मैं इस पर भी एक तर्क देना चाहता हूँ, अपनी बात रखना चाहता हूँ। ये मैंने कह रहा हूँ, ये बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा, इसलिए मैं तो बाबा साहब कौन सा गौतम बुद्ध से मिले थे कि वो जो लिख देंगे गौतम बुद्ध के बारे में वही सही हो जाएगा सर? अगर आप हर जगह तर्क लगा रहे हैं, ये मैंने कहा, तो यहाँ पे तर्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? ये मैंने नहीं कहा, मैं क्या कह रहा हूँ कि ये बाबा साहब की किताब में लिखा है, और उसी जो नवयान शाखा है, जो नवयान बौद्ध है, नव बौद्ध है, उसको ही सबसे ज्यादा मानने वाले भारत में है। ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात मानने लायक है। वे नव बौद्ध है जो बौद्ध है, तो मना जो नव बौद्ध है। एक मिनट, अगर हम इस चीज को ऐसे लें क्या कि असल में जो नवबौद्ध लोग हैं उनका आज से 2500 वर्ष पूर्व पैदा हुए बुद्ध से कोई लेना देना नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? अब लो, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये अभी आप कह रहे हैं कि मेरी बात सुन ले, हम बता रहे हैं, अभी आपने कहा, मेरी पूरी बात सुनिएगा तब आपको समझ में आएगा। अभी आपने कहा सर कि असल में क्या है कि जो बाबा साहब ने जो नवयान निर्मित किया, यानी कि जो नए बौद्ध धर्म की मान्यताओं को स्थापित किया है, जिसको हम नवयान बोलते हैं, और ये जो नवयानी हैं वही नव बौद्ध हैं। तो और वो किसको फॉलो करते हैं? तो वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ग्रंथों को फॉलो करते हैं और बेसिकली बुद्धा इस धम्मा को फॉलो करते हैं। तो चलिए एक रेफरेंस आपको बुद्धा इस धम्मा से दे देता हूँ। बुद्धा इस धम्मा में बाबा साहब लिखते हैं कि जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होना था, और जब उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के समय, तो उन्होंने क्या किया कि उस दिन ये निर्णय किया कि मैं ये जो कटोरा, जो खीर खाए थे और वो कटोरा उनके हाथ में था, तो उन्होंने ये डिसीजन लिया कि मैं ये कटोरा जो है वो राप्ती नदी में फेंकूंगा। ताप्ती या राप्ती ऐसा कुछ था, कंफर्म करिए नटराज जी। राप्ती नहीं, निरंजना नदी में फेंकूंगा। और उन्होंने क्या किया कि उसको फेंक दिया कटोरे को, और ये प्रण किया कि अगर ये कटोरा धारा की विपरीत दिशा में चलेगा तो मैं ये मान लूंगा कि मुझे आज ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। और हुआ भी ऐसा ही।
कि उस दिन वो कटोरा जो है वो क्या किया कि पूरा ये गुरुत्वाकर्षण के और पूरा ये जो वैज्ञानिक लॉ है वो सारा वो भूल गया। उस दिन वो क्या गजनी बन गया था और उस दिन उसने क्या किया कि वो धारा के विपरीत चलने लगा। और तब बुद्ध ने उस कटोरे को देख के निर्णय लिया कि भैया आज तो हमको पक्का ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और उस दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ये आपके बाबा साहब की किताब में ये रेफरेंस दिया गया है, ये बात लिखी हुई है। अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि बाबा साहब की ये बात आप मानेंगे या नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे हम। काहे नहीं मानेंगे? बाबा साहब ने लिखा तो आपको मानना है ना। क्योंकि वही बाबा साहब ही लिखते हैं ना, ये पाखंड है, अंधविश्वास तो है। बाबा साहब तो नहीं, तो पाखंड है तो बाबा साहब ने फिर ये लिखा ही क्यों? मैं यही तो पूछ रहा हूँ आपसे। अगर बाबा साहब पाखंड के खिलाफ थे, क्या समझाने के लिए? वहाँ तो वो साफ साफ इसका महिमा मंडन करते हैं। वहाँ पे तो साफ साफ बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के जैसे कि हमने ललित सुनो जैसे कि हमने ललित विस्तार देखा कि उसमें लिखा है कि कैसे कैसे पैदा होता है बुद्ध, तो ये सब कुछ लिखा है। और जब बुद्ध बाबा साहब अपनी किताब में लिखते कि ये क्या है, पाखंड है और इस हो ही नहीं सकता ऐसा। नहीं तो बात का है जो ललित विस्तार है वो ललित विस्तार ग्रंथ के बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। जो ललित विस्तार है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, ठीक है जी। ललित विस्तार जो किताब है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। और जो कंसेप्ट है ना, जो आसमान से हाथी आता है, घर में प्रवेश हो जाता है, वो सबसे ज्यादा जो महायान शाखा है उसमें हमें देखने को मिलता है। जो थेरवाद है उसमें ज्यादातर हमें नहीं देखने को मिलता। जो सम्राट अशोक का कालावधि था, भरूच और सांची के स्तूप किसने बनवाए थे? थेरवाद ने, महायान ने? थेरवाद ने, उससे पहले। उसमें ही तो चित्र है सारे। तो वहाँ पर तो वो चित्र है ना। मैं तो आपसे बार बार कह रहा हूँ किसको नहीं है। नहीं मेरी बात सुन लीजिए। अब आप भगवत कृति जी थोड़ा सा शुरू हो जाइए रोशन सर। नटराज जी, थोड़ा अगर मैं कहीं गलत बोलूंगा तो मुझे टोकिएगा। मैं रोशन सर को एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए रोशन सर, आप कह रहे हो कि ये जो ललित विस्तार में जो प्रसंग है वो संस्कृत में है इसलिए माना नहीं जा सकता।